बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा की प्रेम कहानी। साधारण सा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी, जिन्हें उनकी फिल्मों की वजह से कम और उनकी विवादित जिंदगी की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। बिंदिया की फ़ोटो 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर कवर पर छापी गई थी। इनके फिल्मों गाने इतने हिट हुए कि लोग इन्हें पहचानने लगे थे। बिंदिया गोस्वामी का निजी जीवन। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम वेणुगोपाल गोस्वामी था, जो कि तमिल एंकर थे। इनकी मां का नाम डॉली था, जो कि एक कैथोलिक थी। कुछ लोगों का मानना है कि बिंदिया के पिताजी वैश्य संप्रदाय के पृष्ठ भी थे। इन्होंने 7 शादियां की थी, जिनमें से बिंदिया की मां डॉली थी। बिंदिया गोस्वामी का फिल्मों में आना। बिंदिया के पड़ोसी म्यूजिक कंपोजर प्यारे लाल जी थे। एक दिन प्यारे लाल जी के घर एक पार्टी रखी गई थी, जिनमें बिंदिया के परिवार वालों को भी पड़ोसी होने के नाते बुलाया गया था। वहीं पर बिंदिया को एक्ट्रेस हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती को बिंदिया में अपनी बेटी हेमा मालिनी की झलक दिखी, तो इन्होंने अपने कुछ जानने पहचानने वाले निर्देशक से बिंदिया के बारे में बात की। उस वक्त बिंदिया महज 14 साल की थी। तभी कुछ निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों के लिए ऑफ़र दिया और बिंदिया ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और फिर यहीं से बिंदिया का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। 1976 में बिंदिया की पहली फिल्म जीवन ज्योति आई। इस फिल्म में बिंदिया के हीरो विजय अरोड़ा थे। यह फिल्म पर्दे पर ज़्यादा नहीं चली, लेकिन बिंदिया का काम लोगों को ज़रूर पसंद आया। 1978 में डायरेक्टर वसु चटर्जी की फिल्म खट्टा मीठा रिलीज हुई, जो कि हिट रही। बिंदिया की यह कॉमेडी फिल्म थी। इसी के साथ बिंदिया को अच्छी एक्टिंग करने के लिए जाना जाने लगा। 1979 में आई फिल्म गोलमाल, जिसमें बिंदिया की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान बना दी। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही। बिंदिया को अब बड़े बजट की फिल्मों में काम करने का मौका मिलने लगा। बिंदिया को एक्टर शशि कपूर के साथ फिल्म करने का भी मौका मिला, लेकिन यह फिल्म औसत रही। बिंदिया की 1982 में 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें फिल्म हमारी बहू, अलका और आमने सामने ने अच्छी कमाई की और यह काफ़ी सफल रही। इस फिल्मों से बिंदिया को काफ़ी लोकप्रियता मिली। बिंदिया की आखिरी फिल्म 1987 में मेरा यार मेरा दुश्मन रिलीज हुई थी। इसके साथ ही बिंदिया ने फिल्में करना छोड़ दिया। बिंदिया ने अपने करियर में 40 फिल्मों में काम किया। बिंदिया ने सबसे ज़्यादा फिल्में विनोद मेहरा के साथ की थी। बिंदिया गोस्वामी का प्रेम और विवाह। फिल्मों के दौरान ही बिंदिया को विनोद मेहरा से प्यार हो गया था, जबकि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे। विनोद मेहरा की शादी उनके घर वालों की मर्जी से हुई थी। विनोद मेहरा अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे और बिंदिया के साथ प्यार की पतंगे उड़ा रहे थे। बिंदिया विनोद के प्यार में ऐसी पड़ी हुई थी कि उन्हें यहाँ तक नहीं समझ आ रहा था कि विनोद मेहरा शादीशुदा है और मैं उन दोनों के बीच में आ गई हूँ। हद तो तब हो गई जब उनके एक करीबी दोस्त ने अचानक यह जानकारी दी कि यह दोनों चोरी छिपे शादी के बंधन में बंध गए हैं, अब एक साथ रह रहे हैं। जब यह बात मालूम हुई थी, उस वक्त बिंदिया महज 18 साल की थी। जब यह जानकारी मीडिया को लगी तो सनसनी की तरह चारों तरफ फैल गई। विनोद मेहरा की पत्नी को जब यह बात का पता चला तो उनके घर में हंगामा खड़ा हो गया। अभी तक विनोद शूटिंग के बहाने से बिंदिया के साथ रहते थे, लेकिन अब उनका घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था। इधर विनोद मेहरा की पहली पत्नी के भाइयों ने बिंदिया को धमकी देना शुरू कर दिया। विनोद मेहरा की पत्नी के पिता ने भी विनोद मेहरा को काफ़ी धमकियां दी। उनका कहना था कि अगर उन्होंने बिंदिया को नहीं छोड़ा तो उसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, फिर तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बिंदिया गोस्वामी की दूसरी शादी। बिंदिया विनोद की पत्नी के भाइयों की धमकी से इतना डर गई थी कि छुप छुप कर जी रही थी, कभी इस होटल तो कभी उस होटल, जिसके कारण से वह अपनी शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी। बिंदिया परेशान हो गई थी। उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई थी। तभी एक बार फिर उन्हें सहारा देने के लिए
मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता उनकी ज़िंदगी में एक डूबे को तिनके का सहारा बनकर आए। बिंदिया और जेपी दत्ता में काफ़ी नज़दीकियाँ देखने को मिली। यह दोनों पहली बार 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई थी। जब बिंदिया को उनकी पर्सनल लाइफ में यह सब झेलना पड़ रहा था, उसी समय जेपी दत्ता से जो दोस्ती का रिश्ता बिंदिया से था वह प्यार में बदल गया और दोनों जगह जगह साथ में देखे जाने लगे। मीडिया को जब मालूम चला तो मीडिया ने बिंदिया का नया प्यार कहकर यह जानकारी चारों तरफ फैला दी। जब यह बात विनोद मेहरा को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि विनोद ने यह तय किया था कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दे देंगे और बिंदिया को अपने साथ में रख लेंगे। लेकिन बिंदिया को तो नया प्यार मिल गया था। विनोद मेहरा ने तय किया कि वह बिंदिया से मिलकर बात करेंगे और जब वे बिंदिया से मिले तो कहा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। पर बिंदिया ने उनकी बात नहीं मानी। बिंदिया ने प्यार में दिया विनोद मेहरा को धोखा। बिंदिया विनोद के ससुराल वालों से इतना ज़्यादा डर गई थी कि वह विनोद से दूरी बनाना ही सही समझ रही थी। कहा तो यह भी जाता है कि विनोद मेहरा का करियर अब सही ढंग से नहीं चल रहा था। इस वजह से भी बिंदिया उनसे दूर चली जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि विनोद का करियर अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो आगे चलकर पैसे की दिक्कत हो सकती है और उनके शानो शौकत में कमी भी आ सकती है। इसलिए बिंदिया ने विनोद को छोड़ना ही सही समझा और पैसे वाले जेपी दत्ता को चुना। कहते हैं ना, जैसे को तैसा, विनोद को वही मिल रहा था जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। पत्नी को धोखा दिया तो आज बिंदिया ने भी विनोद को धोखा दे दिया। आप तो बिंदिया खुलेआम अपने और जेपी दत्ता के रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी। बिंदिया और विनोद का रिश्ता 4 साल तक चला, फिर 1984 में दोनों अलग हो गए। बिंदिया ने 1985 में जेपी दत्ता से शादी कर ली, लेकिन बिंदिया ने शादी घर से भागकर की, क्योंकि उनके घर वाले बिंदिया और जेपी के रिश्ते से खुश नहीं थे। बिंदिया की मां नहीं चाहती थी कि बिंदिया जेपी दत्ता से शादी करे, क्योंकि जेपी दत्ता बिंदिया से 12 साल बड़े थे। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की बेटियां। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता के 2 बेटियां हैं, जिनका नाम निधि दत्ता और श्रीधि दत्ता है। निधि दत्ता एक फिल्म अभिनेत्री है और श्रीधि दत्ता फिल्म निर्माण कार्य में हाथ आजमा रही है। एक इंटरव्यू में बिंदिया गोस्वामी ने अपने बेटियों के बारे में बात किया और कहा, मेरी बेटियां बहुत ही सुंदर, सुशील और सभी काम में अच्छे हैं, माता पिता का आदर करते हैं, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी और बेटियों से।